तो दोस्तों मूवी शुरू होते ही हम इशिको कुरासाकी और उसकी मदर को देखते हैं। वो बारिश के वक्त अपने घर जा रहे थे और तभी इशिको को नदी के किनारे एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही होती है, पर इशिको की मॉम को कोई भी बच्चे नहीं नज़र आ रही थी। और ये सब इशिको की स्पिरिट को देखने की पावर्स की वजह से हो रहा था, क्योंकि सिर्फ इशिको ही स्पिरिट्स को देख सकता था। और दोस्तों वो बच्ची जो बारिश में भीग रही थी वो काफ़ी डेंजरस स्पिरिट थी, पर इशिको को इस बात की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और वो बच्ची को छाता देने चला जाता है। इशिको की मॉम उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर जैसे ही इशिको स्पिरिट के पास पहुंचता है स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। पर इशिको की मॉम इशिको को बचा लेती है, मगर इन सब के बीच वो खुद मर जाती है। फिर हमें सीधा इशिको के बड़े हो जाने का बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इशिको 15 साल का हो चुका था और वो अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और अब इशिको को भी मालूम था कि उसमें स्पिरिट्स को देखने की सुपर पावर है। और जब कुछ बदमाश लड़के जाने अनजाने में ही एक बच्ची के स्पिरिट को तंग कर रहे थे तो इशिको उन लड़कों को काफ़ी मारता है और दोबारा ऐसे ना करने की चेतावनी भी देता है। और इशिको उन लड़कों को स्पिरिट से माफ़ी मांगने को कहता है, पर उन लड़कों को तो पता भी नहीं था कि वो किससे माफ़ी मांग रहे थे। फिर इशिको उस स्पिरिट्स के गिरे हुए फूल को उठाने के लिए नीचे झुकता है और तभी उन बदमाशों में से एक लड़का इशिको पर हमला करने आता है, मगर तभी शेड वहां पर आके उसे बचा लेता है। शेड इशिको का ही क्लासमेट था। फिर हमें इशिको के फैमिली को दिखाया जाता है, जहां उसके एक फादर और 2 छोटी बहन योजो और कैरिन होती है। वो दोनों ट्विन सिस्टर्स थी। इशिको घर लेट से आया था, जिस वजह से उसके फादर उस पर नाराज होते हैं। और जब इशिको अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ पे एक रुकिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है। इशिको को लगता है कि ये भी एक स्पिरिट है, मगर रुकिया एक सोल रीपर थी जिसका काम भटकते हुए स्पिरिट्स को सोल सोसाइटी में भेजना था। रुकिया इस बात से काफ़ी हैरान होती है कि इशिको उसे कैसे देख पा रहा है, क्योंकि कोई भी आम इंसान उसे नहीं देख सकता। रुकिया यहाँ पर फिशबोन नाम के एक हॉलो को ख़त्म करने आई थी। रुकिया अपने बाइंडिंग स्पेल से इशिको के हाथ को बांध देती है। तभी इशिको को यूजो के चीखने की आवाज़ आती है और इशिको अपने हाथ को आज़ाद कर लेता है, अपनी बहन के पास जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता फिशबॉन वहाँ पर आकर दीवार तोड़कर और उसकी यूजो को पकड़ लेता है। इशिको फिशबॉन को देखकर काफी घबरा जाता है, मगर वो रुकिया की मदद से अपनी बहन को बचा लेता है। रुकिया इशिको को बताती है कि फिशबॉन इशिको के स्पिरिट को लेने आया है, क्योंकि इशिको में हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। फिशबॉन इशिको पर अटैक कर देता है, मगर रुकिया उसे भी बचा लेती है और फिशबॉन रुकिया को पकड़ लेता है। उसकी आत्मा को वो सोखने लगता है, पर रुकिया अपनी पावर से खुद को भी बचा लेती है। और अब रुकिया में उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो फिशबॉन से लड़ सके। और वो इशिको को बताती है कि फिशबॉन एक हॉलो है जिसे एक रीपर ही मार सकता है, और अब तुम्हें ही एक रीपर बनना होगा, क्योंकि तुम में एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए इशिको मान जाता है और रुकिया अपनी सारी पावर्स इशिको को दे देती है। और अब इशिको एक रीपर बन चुका था और वो फिशबॉन को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट देता है। रुकिया हैरान होकर सोचती है कि आखिर किसी इंसान में ऐसी पावर कैसे आ सकती है, क्योंकि वो तो एक आम इंसान था। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फिशबॉन वाली बात इशिको के सिवाय और किसी को नहीं याद थी। फिर वो अपने स्कूल जाता है और हम वहाँ पे उसकी क्लासमेट ओरिम को देखते हैं, जो इशिको को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी। फिर इशिको को पता चलता है कि रुकिया ने भी उसके क्लास में एडमिशन ले लिया है। फिर रुकिया इशिको को स्कूल के टेरेस पर ले जाती है और बताती है कि क्योंकि मेरी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर है तो मैं वापस अपने सोसाइटी में नहीं जा सकती हूँ। इशिको को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि वो अब एक सोल रीपर बन चुका है, और रुकिया इशिको के बॉडी से उसका सोल अलग कर देती है, जो कि पूरी तरह से एक सोल रीपर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जब रुकिया अपनी पावर्स वापस लेने की कोशिश करती है तब वो नाकामयाब हो जाती है। इशिको की सोल की पावर पूरी तरह लो हो चुकी थी। रुकिया परेशान हो जाती है और इशिको को बताती है कि तुम्हें अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए हॉलो को मारना पड़ेगा।
जिसके लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मगर इशिको रुकिया की बात नहीं सुनता और जब वो अपने घर जाता है तो रुकिया को अपने रूम के कबर्ड में पाता है। और जब उसके फादर वहाँ आते हैं तो वो डर जाता है कि कहीं वो रुकिया को ना देख ले, मगर उसके फादर वहाँ पे कुछ भी नहीं देख सकते थे। रुकिया अब इशिको के साथ ही रहने लगी थी और वो इशिको को हौले से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी, मगर इशिको को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन रुकिया एक शॉप में जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है जो पहले एक रीपर था, मगर उसे अब सोसाइटी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे। रुकिया उस शॉप से ट्रैकर मशीन लेती है जिससे वो हॉलो की लोकेशन पता कर सकती थी। फिर हम देखते हैं कि सोल सोसाइटी के कैप्टन कुचिकी अपने साथी रेंजी को रुकिया को ढूंढने के लिए भेजते हैं बिकॉज रुकिया कुचिकी की छोटी बहन है। उसे पता चल गया था कि रुकिया ने अपनी सारी पावर्स किसी इंसान को दे दी है। फिर हम देखते हैं कि रेंजी इशिको से रुकिया के बारे में पूछता है, मगर इशिको उसे कुछ नहीं बताता और भागने लगता है। रेंजी उसका पीछा करता है मगर उस पर कोई अटैक करने की कोशिश करता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इशिको भी सोचता है कि आखिर उसकी मदद किसने करी और वो रुकिया से इस बारे में पूछता है, मगर रुकिया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ कुचिकी को रुकिया और इशिको के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन इशिको अपने एक क्लासमेट से मिलता है जिसका नाम इशिडा होता है। इशिडा अपने आइडेंटिटी इशिको के सामने रिवील करता है। दरअसल इशिडा क्विंसी समुदाय से बिलोंग करता था और मैं आपको बता दूं कि इशिडा ही इशिको को रेंजी से बचाया था। दरअसल क्विंसी और रीपर समुदाय के आपस में दुश्मनी थी और इशिडा जान चुका था कि अब इशिको भी एक रीपर बन चुका है और वो इशिको को चैलेंज करता है और जानबूझकर वहाँ एक हॉलो को बुलाता है। यह जानते ही रुकिया वहाँ आ जाती है और इशिको से उसकी सोल को अलग कर देती है और वो मॉन्स्टर को मारने को कहती है क्योंकि वो किसी भी समय उन पर हमला कर सकता था। फिर इशिको को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है। इशिको मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है मगर वो अभी उतना ट्रेन नहीं था कि वो एक मॉन्स्टर को हरा सके। तभी रेंजी वहाँ आकर मॉन्स्टर को मार डालता है और रेंजी इशिको से भी लड़ाई करता है और वो इशिको को मारने के लिए वहाँ आगे बढ़ता है, पर रुकिया उसे रोक देती है और कुचिकी भी वहाँ आ जाता है और वो रुकिया से कहता है कि तुमने अपनी पावर्स एक इंसान को देकर रूल्स को तोड़ दिया है। कुचिकी रुकिया को इशिका को मार के पावर्स वापस लेने को कहता है, मगर अभी इशिको में उतनी ताकत नहीं थी कि वो पावर्स वापस दे सके। इसलिए रुकिया कुचिकी से कुछ टाइम मांगती है, पर कुचिकी उन्हें फुल मून तक का ही वक्त देता है और कहता है कि अगर फुल मून तक तुमने अपनी पावर्स नहीं ली तो इशिको को मार दिया जाएगा, वरना तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगले दिन जब इशिको की आंखें खुलती है तो उसके फादर उसके पास होते हैं और उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी आ रही है। तो इशिको कहता है कि मुझे मॉम के सपने आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इशिको अपनी मॉम की मौत के जिम्मेदार खुद को मान रहा था, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचाते हुए अपनी जान गंवाई है। वो बहुत ही बहादुर थी। फिर इशिको अपने स्कूल में रुकिया को देखता है। वो काफ़ी दुखी थी क्योंकि कुचिकी का दिया हुआ वक्त ख़त्म हो रहा था। वहीं इशिको भी वो दिन को याद कर रहा था जब रुकिया ने उसकी फैमिली को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर्स उसको दे दी थी। और वो रुकिया से बात करने के लिए अपनी अलमारी खोलता है, मगर रुकिया वहाँ नहीं थी और परेशान होकर वो ढूंढने उसे चला जाता है। वो सोचता है कि शायद इशिडा को इस बारे में कुछ पता होगा और वो उसके पास मदद के लिए चला जाता है, मगर इशिडा को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो इशिको को उस आदमी के पास भेजता है जिसे सोल सोसाइटी से निकाल दिया गया था। इशिको इसके पास जाता है और वो आदमी बताता है कि रुकिया तुम्हारी जान बचाने के लिए वो अपने भाई कुचिकी से बात करने गई है। इशिको को सोल सोसाइटी में जाने के लिए पोर्टल के बारे में बताता है। वहीं रुकिया कुचिकी से कहती है कि ग्रैंड फिशर जब इशिको के ओर अटैक करने आएगा तो मैं और इशिको मिलकर
मिलकर उसे मार डालेंगे। कुचिकी समझ जाता है कि रुकिया इशिको को बचाना चाहती है और इसीलिए वो ये सब कुछ कह रही है, बिकॉज ग्रैंड फिशर को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। तभी इशिको भी पोर्टल से होकर सोल सोसाइटी पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं ग्रैंड फिशर को मार डालूंगा, मगर उसके बदले तुम्हें रुकिया को आज़ाद करना होगा। कुचिकी उसकी बात मान लेता है और रुकिया भी इशिको को ट्रेन करने लग जाती है और अब इशिको भी ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड लग रहा था। रात को रुकिया उसे बताती है कि वो जिसे लड़ने वाला है वो बचपन से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, पर पहले तो वो एक बच्ची के रूप में था, लेकिन अब वो बहुत ही पावरफुल खतरनाक स्पिरिट बन चुका है। इशिको समझ जाता है कि बचपन में जिस स्पिरिट की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी ये वही स्पिरिट है और अब इशिको उस स्पिरिट से अपना बदला लेना चाहता था। इशिको पूरी तरह से ट्रेन हो जाता है। रुकिया और इशिको काफ़ी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुचिकी रेंजी से कहता है कि इशिको तो बस एक चारा है, उस स्पिरिट को तुम्हें ही मारना होगा, उसके बाद तुम उन दोनों को भी मार देना, क्योंकि रुकिया अब इशिको से इमोशनली अटैच हो चुकी है और वो उसे पसंद भी करने लगी है। इशिको और उसकी फैमिली अपनी मॉम के ग्रेव के पास जा रहे होते हैं क्योंकि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। इशिको की बहन को अचानक से प्यास लग जाती है और वो उनके लिए पानी लेने चला जाता है। उनकी बहन जब आगे बढ़ती है तो उन्हें एक रोती हुई बच्ची मिलती है। वो उस बच्चे के पास जाने लगते हैं। वहीं रुकिया को भी पता चल जाता है कि ग्रैंड फिशर आ चुका है। वो बच्ची अपने ग्रैंड फिशर वाले रूप में आ जाती है और इशिको की बहनों को पकड़ लेती है। रुकिया तुरंत इशिको के अंदर से उसके रीपर स्पिरिट को बाहर निकालती है और वो ग्रैंड फिशर से लड़ने लगता है। अपनी बहन को भी वो बचा लेता है और ग्रैंड फिशर इशिको को फंसाने के लिए उसकी मॉम का रूप लेता है, पर इशिको उसके जाल में नहीं फंसता। वो लड़ते हुए टाउन के बीच पहुंच जाते हैं, मगर कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। उन्हें सिर्फ तूफान ही नजर आ रहा था। ग्रैंड फिशर इशिको को उसके स्कूल बिल्डिंग में फेंक देता है। वैसे तो कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था, मगर उसके क्लासमेट सेट और ऑरियन को इशिको के प्रेजेंस का फील हो रहा था। सेट सबको वहाँ से बाहर निकालता है और ग्रैंड फिशर इशिको पर भारी पड़ रहा था, पर इशिको की हेल्प करने इशिडा वहाँ पर आ जाता है और अब वो दोनों मिलकर ग्रैंड फिशर को मुकाबला कर रहे थे। पर फिर ग्रैंड फिशर उन पर भारी पड़ रहा था और वो इशिको को बस में पकड़ लेता है, मगर तभी इशिडा एरो से उसकी आँख पर वार करता है, जिसकी वजह से इशिको आज़ाद हो जाता है और मौका देखते ही इशिको ग्रैंड फिशर के माथे पर अटैक करता है, जिससे ग्रैंड फिशर मर जाता है। इशिडा और रुकिया ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, मगर तभी रेंजी वहाँ पर आकर इशिडा को मार देता है क्योंकि वो एक क्वींसी था और कुचिकी भी वहाँ पर आ जाता है और वो रुकिया से इशिको को मारने की बात कहता है, मगर वो मना कर देती है क्योंकि वो इशिको से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी। फिर कुचिकी रेंजी को उन दोनों को ही मार देने को कहता है। इशिको कहता है कि शर्त के मुताबिक तुमने रुकिया को फ्री करने का वादा किया था जो तुमने तोड़ दिया, मगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं रुकिया की मरते दम तक रक्षा करूंगा। ये कहते ही वो रेंजी से लड़ाई करने लग जाता है। उन दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और इशिको रेंजी को जख्मी कर देता है। फिर कुचिकी रुकिया को मारने आगे बढ़ता है और इशिको उससे भी लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर कुचिकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो इशिको को बड़े ही आसानी से जख्मी कर देता है, मगर फिर भी इशिको हार नहीं मानता और वो फिर से खड़ा होता है, मगर कुचिकी उस पर वार करके उससे चीर देता है। ये देखकर रुकिया इमोशनल हो जाती है। फिर वो खुद ही इशिको पर अटैक कर देती है, जैसे वो इशिको को बचाने के लिए कर रही थी। वो कहती है कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और इशिको से वो कहती है कि मैं अपनी सारी पावर्स वापस ले रही हूँ, इसके बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाओगे और तुम इस इंसिडेंट को भी भूल जाओगे और मेरे बारे में भी सब कुछ भूल जाओगे। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं मिला जिसने मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह ना की हो। फिर रुकिया अपनी पावर्स इशिको से ले लेती है और अपनी सोल सोसाइटी में वापस चली जाती है। इशिको भी समझ गया था कि रुकिया ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लोग सब कुछ भूल चुके हैं और सबको लग रहा था कि पिछले दिन जो भी हुआ था वो सब कुछ तूफान की वजह से हुआ था और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इशिटा भी अब जिंदा हो चुका था,
मगर इशिको को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं इशिको को बुक में रुकिया का एक लेटर मिलता है जिसे पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे इशिको को रुकिया के बारे में याद आ रहा हो। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।